हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल्स को। तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रल्स में आइए हम लोग कुछ वर्किंग फॉर्मेट है जिसको हम लोग याद रखेंगे। सबसे पहला फॉर्मेट क्या है कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं लिमिट को आइडेंटिफाई करेंगे। देन उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे लिमिट्स को। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद फिर आइडेंटिफाई करेंगे स्टेप को कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है या वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है। जब वर्टिकल, याद रखिए कि वर्टिकल का फॉर्मेट हो गया कि वाई के अलॉन्ग में डिनोट करेगा, हॉरिजॉन्टल एक्स के अलॉन्ग में डिनोट करेगा। एंड फाइनली हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर। चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि चेंज ऑफ स्टेप। जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है अगर, तो वाई एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए, वाई एक्सिस के अगर पैरेलल है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कर दीजिए। सो दिस इज द ऑल अबाउट द फॉर्मेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशंस। अब आइए हम लोग देखते हैं इस पर रिलेटेड कुछ एग्जांपल, और उस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हम लोग काम करेंगे। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करूं कि सबसे पहला पॉइंट हम लोगों को क्या है कि आइडेंटिफाई कर लेना है लिमिट को। लिमिट को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या कर लेंगे, ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रिप क्या है, कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है या वाई एक्सिस के पैरेलल हो रहा है स्ट्रिप। उसके बाद अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को डिसाइड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज करेंगे। चेंज ऑफ ऑर्डर का यूज करने का मतलब हो गया कि चेंज ऑफ स्ट्रिप। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल से। सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 1, इवेलुएट। ये देखिए, ये हम लोगों का प्रॉब्लम है, इसको बोलता है कि चेंज ऑफ ऑर्डर के अकॉर्डिंगली इसको इवेलुएट करके दिखाइए। तो जैसा कि हम लोगों ने डबल इंटीग्रेशन में पढ़ चुके हैं कि हम लोगों का जो लिमिट दिया हुआ है, लिमिट जो है एक्स के अलॉन्ग में दिया हुआ है। एक्स के अलॉन्ग में देने का मतलब हो गया कि ये किस चीज को डिनोट करता है, वाई को डिनोट करता है, यानी वाई के अलॉन्ग में हो गया। और ये एक्स के फॉर्मेट में दिया हुआ है, मीन्स ये तो एक्स एक्सिस ही हो गया। तो यहाँ से हम लोग आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट कर लिए हैं। अब आइए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हियर लिमिट देखिए, लिमिट क्या 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 दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 8, ये लिमिट हम लोगों को दिया हुआ है। इस केस में देखिए y इक्वल टू एक्स बाई 4 एंड y इक्वल टू 2, ये लिमिट हम लोगों को दिया हुआ है। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन वाला पार्ट था, पहला जो हम लोगों का पॉइंट है कि आइडेंटिफाई करना है। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया लिमिट को अपना। सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, फर्स्ट पॉइंट वर्किंग रूल के अकॉर्डिंगली हो गया। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज ट्रेस द लिमिट। अब ट्रेस करने के लिए हम लोग एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिए। This is x axis, this is x axis, this is y axis and here is 0. अब आइए y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू एक्स, 1/4 तो कांस्टेंट है। जानते हैं कि y इक्वल टू एक्स का जब फॉर्मेट होता है, इट इज पासिस थ्रू द ओरिजिन। ये जो लाइन है, लाइन कहाँ से पास करता है, 0 0 से पास करता है 45 डिग्री एंगल पे। तो इसको तो इजिली आप ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज y इक्वल टू एक्स बाई 4, y इक्वल टू एक्स बाई 4 हम लोग लाइन ड्रॉ कर लिए। नाउ y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 जब ड्रॉ करेंगे तो इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये y इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या हो गया, सपोज कीजिए हियर इज 1 2, तो ये रिजल्ट हो गया y इक्वल टू 2 का ग्राफ। अब आइए x इक्वल टू 0। तो जानते हैं x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ हो गया आपका, ये तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 दोनों यहाँ पे ओरिजिन पे हो गया। x इक्वल टू 8, अब x इक्वल टू 8 का मीनिंग देखिए आप, अगर x इक्वल टू डालते हैं 8 तो y का वैल्यू कितना हो गया 4, यानी ये पता चल गया कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, दिस इज x इक्वल टू 8। जब x इक्वल टू 8 रहेगा तो यानी क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू
वाई एक्सिस ड्रॉ होगा। तो यहाँ तक देखिए हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया कि x इक्वल टू 8 का ग्राफ। अब आइए हम लोगों का जो स्क्रिप्ट दिया हुआ है y इक्वल टू समथिंग, y इक्वल टू एक्स बाई 4 दिया हुआ है, यानी ये पता चल गया कि ये जो रिजल्ट है वो वर्टिकल के अलॉन्ग में दिया हुआ है। पहले लिमिट जो है हम लोगों को वर्टिकल के अलॉन्ग में दिया है, हम लोगों को हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना है। तो आइए स्क्रिप्ट बनाते हैं वर्टिकल। ये देखिए वर्टिकल हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है, वर्टिकल। अब वर्टिकल के अलॉन्ग में देखिए, अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का जो इंटीग्रेशन है वो कैसा हो जाएगा, वर्टिकल के अलॉन्ग में हो गया। तो आप देखिए कि इसका जो है लोअर लिमिट जो है वो इस लाइन पे पड़ रहा है y इक्वल टू एक्स बाई 4 पे। तो आपको तो चेंज करना है। सो तो y इक्वल टू एक्स बाई 4, तो x इक्वल टू कितना हो गया 4y। x इक्वल टू रिजल्ट हम लोगों को कितना हो गया 4y। और लोअर लिमिट और अपर लिमिट कितना हो रहा है हम लोगों को ये पॉइंट में। तो इस केस में हम लोगों को लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0, लोअर लिमिट तो हो जाएगा 0, और अपर लिमिट क्या हो जाएगा ये पॉइंट कितना हो जाएगा जब x का वैल्यू 8 डालिएगा तो यहाँ पे तो 2 हो रहा है, यानी x का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं 4y। x का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं यहाँ से 4y। तो x का रिजल्ट कितना हो जाएगा हम लोगों का 4y हो गया। अब आइए इस लिमिट में देखते हैं, जब हम लोग इसी स्क्रिप्ट को चेंज करेंगे, नाउ वर्टिकल से अब हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग में हम लोग जब जाएंगे स्क्रिप्ट में, ये देखिए वर्टिकल के अलॉन्ग में हो गया। अब देखिए वर्टिकल के अलॉन्ग में इसका भी देखिए लोअर लिमिट कितना हो रहा है आपका 0 हो रहा है, और अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट मैक्सिमम कहाँ हो रहा है y का, लोअर लिमिट तो हो गया 0। अपर लिमिट देखिए, अपर लिमिट के केस में कितना हो जाएगा 2। अपर लिमिट का वैल्यू कितना है 2 हो रहा है आपका, क्योंकि x का वैल्यू जैसे ही आप 8 रखिएगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हो गया हम लोगों का। और जो फंक्शन दिया हुआ था उसको एज इट इज रहने दीजिए, x इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो यहाँ तक हम लोग देखिए ये लिमिट में हम लोग को चेंज हो गया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि वर्टिकल के अलॉन्ग स्ट्रिप बन रहा था, वर्टिकल के स्ट्रिप के अलॉन्ग में देखेंगे कि ये लोअर पार्ट हो गया, ये इसका अपर पार्ट हो गया। तो अपर पार्ट में देखिए हम लोगों का कितना लिमिट हो जाएगा, लोअर पार्ट में तो 0 हो गया आपका, और अपर पार्ट में कितना हो गया 4। यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू इस केस में कितना हो जा रहा है 0, और y का वैल्यू x का वैल्यू देखिए यहाँ पे इस लाइन के अकॉर्डिंगली में निकाल लीजिए, x इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 4y। ये रिजल्ट निकले। अब यहाँ पर इस केस में देखिए y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे x का वैल्यू y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये देखिए y का वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट हम लोग निकाल लिए। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकाल रहे हैं, x का वैल्यू 0 हो रहा है, x का वैल्यू 4y, और यहाँ पर y का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 2, और x dx dy तो एज इट इज हम लोगों को दिया हुआ है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हम लोग कर रहे हैं। अब आइए इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब जानते हैं कि इसके अकॉर्डिंगली जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो रिजल्ट कितना हो जाएगा हम लोगों का इस केस में, इस केस का रिजल्ट हो जाएगा आपका x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 to 4y dy, लिमिट दिया हुआ है आपका 0 to 2 एज इट इज रहने दीजिए, सॉल्व कीजिएगा। दिस इज 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट में तो 0 ही हो जाएगा, 0 to 2 dy, तो 1/2 सॉरी 4/2 को आउटसाइड कर दीजिए, 0 to 2 y स्क्वायर dy, सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपका 2y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट इज 0 to 2, सिंप्लीफाई करने पे 2 ऑफ 8 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, दैट इज 16/3। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन कितना निकल गया आपका 16/3 निकल गया।
तो हम लोगों ने देखा कि आगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन की हेल्प से कैसे हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। आइए हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि किस तरीके से हम लोग चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। हम लोगों का चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से इवेलुएट करना है इस रिजल्ट को। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं लिमिट को। यहाँ देखिए x लिमिट दिया हुआ है, यानी ये y हो गया और ये x के अलॉन्ग में हो गया। वर्टिकल को शो कर रहा है हम लोगों को स्टेप। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू इन्फिनिटी, यहाँ पे x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू इन्फिनिटी, ये हम लोगों का लिमिटिंग पॉइंट दिया हुआ है। y इक्वल टू इन्फिनिटी दिया है, y इक्वल टू 8 दिया हुआ है। x देने का मतलब हो गया कि y पहले भी बता चुके हैं डबल इंटीग्रेशन में, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट कैसे डिसाइड करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं। आप उस वीडियो में भी जा करके देख सकते हैं डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। यहाँ पर देखिए तो y का मीनिंग कितना हो गया x, एंड यहाँ पर y का मीनिंग अपर लिमिट कितना दिया हुआ है इन्फिनिटी, x का लोअर लिमिट कितना दिया हुआ है 0 एंड x का अपर लिमिट कितना दिया हुआ है इन्फिनिटी। अब आइए इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिमिट हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना। सेकंड पॉइंट था हम लोगों को ट्रेस करना है, तो आप ट्रेस करते हैं इस पे रिजल्ट पे। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज 0, y इक्वल टू x, जैसा कि बता चुके हैं कि y इक्वल टू x जो होता है, दिस इज द लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन, 0 0 से पास करता है और 45 डिग्री का एंगल बनाता है। तो दिस इज द लाइन y इक्वल टू x का ये ग्राफ हो गया आपका। y इक्वल टू x का ग्राफ देखिए ऑरिजिन से पास कर रहा है, दिस इज 0 0। नाउ y इक्वल टू इन्फिनिटी, अब y इक्वल टू इन्फिनिटी तो ओपन स्पेस है। अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे x इक्वल टू 0 होता है आपका। x इक्वल टू इन्फिनिटी, x इक्वल टू इन्फिनिटी को तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, जब x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है दैट मीन्स इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। याद रखिए कि व्हेन इट इज गिवन x इक्वल टू सम न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स ये जो इसका जो ग्राफ बनेगा, सपोज कीजिए x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस। तो x इक्वल टू इन्फिनिटी का भी ग्राफ क्या बनेगा, पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। अब जब हम लोग ड्रॉ कर लिए, अब आते हैं हम लोग स्टेप के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर जानते हैं कि x एक्सिस में y का वैल्यू 0 होता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। अब आइए हम लोग स्टेप फॉर्म करते हैं, वर्टिकल के अलॉन्ग में दिया हुआ है, तो वर्टिकल के अलॉन्ग में हम लोग ड्रॉ कर लिए। आप देख सकते हैं कि इसका लोअर लिमिट देखिए, लोअर लिमिट x का देखिए लोअर लिमिट कितना बना रहा है, x का लोअर लिमिट हम लोगों को फ्रेम आउट हो रहा है 0, ये जो है वो 0 बना रहा है। और अपर लिमिट कितना बना रहा है आपका, अपर लिमिट y इक्वल टू एक्स पे, y का वैल्यू इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे। अब स्टेप को हम लोग चेंज करते हैं, अब हम लोग क्या किए कि वर्टिकल से हम लोग हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग में लेकर के गए हैं। अब हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग में हम लोगों को देखना है, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, हम लोगों को इंटीग्रेशन फ्रेम आउट क्या हो जाएगा यहाँ पे। आइए फर्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 0, y का मीनिंग कितना हो गया 0, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा इसका इन्फिनिटी, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 0, लोअर लिमिट x का वैल्यू 0 है, और अपर लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल टू x, तो यहाँ पे y हो गया आपका। और ये जो रिजल्ट था उसको एज इट इज e टू द पावर माइनस y डिवाइडेड बाय y एंड दिस इज dx dy, इसको रहने दिए हैं एज इट इज। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वही उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं,
आइडेंटिफाई कर लेते हैं लिमिट को आइडेंटिफाई करने के बाद इसका इंटीग्रेशन जो है ना इजी हो जाता है। तो आइए इसको इंटीग्रेट करें। सो सबसे पहले हम लोग dx वाला पार्ट को कर देते हैं, बिकॉज y का तो है ही बहुत सारा रिजल्ट। तो dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x लिमिट दिया हुआ है आपका, लिमिट कितना दिया हुआ है इसका 0 to y, और ये इंटीग्रेशन एज इट इज y इक्वल टू 0 to infinity e टू दी पावर माइनस y डिवाइडेड बाई y dy। हम लोग क्या किए हैं, एक स्टेप आप यहाँ लिख भी लीजिए, 0 to infinity x इक्वल टू 0 to y, यहाँ पर y इक्वल टू 0 है, एंड दिस इज dy e टू दी पावर माइनस y डिवाइडेड बाई y ऑफ dy। तो हम लोग को जिसके रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि x इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, यानी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y वाले को हम लोग रख दिए, x वाले लिमिट को हम लोग यहाँ पे रखे हैं अंदर में। तो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों को, y इक्वल टू 0 to infinity, दिस इज y e to the power minus y divided by y of dy, y should be cancel, y कैंसिल हो गया, y से कैंसिल होने के बाद क्या रिजल्ट दे दिया हम लोगों को यहाँ पे, दिस इज e टू दी पावर माइनस y dy 0 to infinity e टू दी पावर माइनस y डिवाइडेड बाई माइनस 0 to infinity, so it is minus of e to the power minus y 0 to infinity। सिंप्लीफाई कर लेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए लिमिट माइनस एज इट इज e टू द पावर माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस 0, सो दिस पार्ट बिकम्स 0, माइनस माइनस प्लस, इट इज 1। तो हम लोग देखें क्या कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ के फॉर्मेट में किस तरीके से हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। मैं फिर से एक बार रिकॉल करवा दूं कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे लिमिट को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ट्रेस करेंगे, ट्रेस के बाद डिसाइड हो जाएगा कि हम लोगों को आइडेंटिफिकेशन में ही हमको पता चल जाएगा कि वर्टिकल स्ट्रिप फ्रेम आउट हो रहा है या हॉरिजॉन्टल हो रहा है। अगर वर्टिकल होगा तो उसको हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करेंगे, और वर्टिकल मतलब y वाला पार्ट याद रखेंगे, और अगर हॉरिजॉन्टल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मींस x वाला पार्ट, x के लंब, तो अगर हम लोगों का स्ट्रिप अगर वर्टिकल फ्रेम आउट हो रहा है तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो उसको वर्टिकल में कन्वर्ट करेंगे। देन उसके बाद फाइनली हम लोग क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर का मतलब हो गया कि चेंज ऑफ स्ट्रिप। इतनी बातें हम लोग याद रखेंगे। अब अगले क्लास हम लोग एरिया ऑफ बाउंड्री रीजन अलोंग द डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रेशन के अलोंग में एरिया वॉल्यूम हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।